और नरेंद्र मोदी जी जो ये मैं फिर से दिखाती हूँ, जो ये लगातार कहते रहे और कहलवाते रहे कि हम रामलला को लाएं, हम रामलला को। अब रामलला के घर में डकैती हो गई, आपने शिलान्यास किया, आपने प्राण प्रतिष्ठा की, आपने मंदिर ट्रस्ट की घोषणा संसद में की, आपने लोगों को चिन्हित किया, चयन किया, अपने संगी साथियों को भरा चुन चुन के, और अब आप जवाब नहीं देंगे। मन की बात छोड़िए मोदी जी, धन की बात करिए। चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी कैसे हुई, जनता के सामने 8 बजे आइए या किसी इतवार को आइए और बताइए देश को। और आप देखिए, ये हिंदू का पैसा और किसी का पैसा ऐसे मैं देखता नहीं हूँ। मुझे स्वयं को पता है कि इसमें केवल हिंदुओं का पैसा नहीं है, हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी इसमें दान दिया है। तो दोस्तों, राम मंदिर के चंदा चोरी पर एक हिंदू महिला ने मोदी सरकार को लिया आड़े हाथ और मोदी सरकार को दिया करारा रिप्लाई, करारा जवाब। जी हाँ, अभी आप लोगों ने इस हिंदू बहन का जो शुरू में छोटा सा वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को आगे हम पूरा दिखाने वाले हैं, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज इस वीडियो को जरूर लास्ट देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है, अयोध्या के राम मंदिर में करोड़ों रुपए का चंदा चोरी हुआ है और चुराने वाले भी कौन है? हिंदू ही है। जी हां, 8 हिंदू केस में नाम आए हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, ना उन पर कोई एक्शन लिया गया है। अब भारत की जनता मोदी सरकार को लेकर कह रही है कि मोदी सरकार कहते थे कि हम रामलला को लाए हैं, उन्होंने मंदिर बनाया, मंदिर का ट्रस्ट बनाया और पूजा पाठ भी उन्हीं के हाथ से की गई है। लेकिन जब राम मंदिर में चोरी होती है तो मोदी सरकार ने एक ट्वीट तक नहीं किया है, एक शब्द भी नहीं किया है राम मंदिर के चोरी को लेकर कि ये चोरी किसने की, क्यों की, किस वजह से की, और जिसने भी चोरी की उस पर हम बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट मोदी सरकार की तरफ से नहीं आया है। इन सारी बातों को लेकर दोस्तों, एक हिंदू महिला ने किस तरह से मोदी सरकार को खरी खोटी सुनाई है, आप सबसे पहले इस हिंदू महिला का ये वायरल वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे आकर आपसे हम बात करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो ये मैं फिर से दिखाती हूँ, जो ये लगातार कहते रहे और कहलवाते रहे कि हम रामलला को लाएं, हम रामलला को। अब रामलला के घर में डकैती हो गई, आपने शिलान्यास किया, आपने प्राण प्रतिष्ठा की, आपने मंदिर ट्रस्ट की घोषणा संसद में की, आपने लोगों को चिन्हित किया, चयन किया, अपने संगी साथियों को भरा चुन चुन के, और अब आप जवाब नहीं देंगे। मन की बात छोड़िए मोदी जी, धन की बात करिए। चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी कैसे हुई, जनता के सामने 8 बजे आइए या किसी इतवार को आइए और बताइए देश को। और आपके चुप रहने से काम नहीं चलेगा। देखिए, पहले तो हम मोदी जी से कहेंगे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। समस्या ये है कि जो अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार बनाते हैं, मानते हैं, घोषित करते हैं, जो राम के नाम पर राजनीति करते हैं, राम के नाम पर सत्ता पर बैठने की पूरी कोशिश करते हैं, राजनीति और धर्म का घालमेल करते हैं, उन्होंने ही शायद रामचरितमानस नहीं पढ़ी। नहीं तो मोदी जी को भी पता होता ना कि तुलसीदास जी तो खुद ही प्रभु श्री राम की ओर से ये कह रहे हैं कि जो झूठ बोलता है, जुमलेबाजी करता है, छल कपट करता है, फरेब करता है, पाखंड करता है, षड्यंत्र करता है, चोरी डकैती करता है, वो प्रभु राम को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, और अंत में तो मैं कहूंगी जनता जनार्दन को भी प्राप्त नहीं कर सकता। पर मोदी जी को शायद ये समझ नहीं आ रहा है, और यही कारण है कि मोदी और योगी की डबल इंजन सरकार में उनकी नाक के नीचे, कहते हैं, दिए तले अंधेरा। तो ये कैसे चोरी संभव हो जाती है? 40 दिन में 70 चोरियां पकड़ी जा रही हैं, 6 साल में कितनी चोरियां हुई होंगी? और ये कह दिया जाता है कि कोई छुटभैया कर्मचारी हैं, छोटे मोटे, उन्होंने ही फर्जी रसीदें छाप ली, उन्होंने ही सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिया, वही चोर दरवाजे से ले जाके बाथरूम में पैसा छुपा देते थे, 2.5 लाख रुपए की रोज चोरी हो रही थी, और मोदी योगी सरकार को कानो कान खबर तक नहीं थी। ये कैसे संभव है? और खबर नहीं थी तो आप कर क्या रहे थे? अभी तो सब लोग कहते हैं मैं चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। ये चौकीदार की चौकीदारी में ही जो चोरी हो रही है, तो फिर हम क्या कहें उस चौकीदार को? और मैंने तो कहा कि कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा ने दे दिया, अगर कोई गड़बड़ ना होती तो कोई इस्तीफा स्वीकार किया जाता, और अगर स्वीकार कर लिया है तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? योगी जी क्या मुहूर्त निकलवाएंगे अपनी पुलिस से, तब गिरफ्तारी होगी? और अगर कोई गलती नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट की एक समिति द्वारा जांच क्यों नहीं करी जा रही? वही प्रदेश सरकार की एसआईटी, जिस पर बार बार ये आरोप लग रहा है कि इन्हीं की निगरानी, इनके संरक्षण, संलिप्तता में इतनी चोरी हुई, वही सरकार की एसआईटी जांच करेगी। ये सारा मुझे लगता है जो दुभाती और विरोध। देखिए, ये हिंदू का पैसा और किसी का पैसा ऐसे मैं देखता नहीं हूँ।
मुझे स्वयं को पता है कि इसमें केवल हिंदुओं का पैसा नहीं है, हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी इसमें दान दिया है। मैं औरों की बात क्यों कहूं, मेरे गांव के मैं बेलापुर का हूं, वहां पर मेरे गांव के मुसलमान भाइयों ने मुझे मस्जिद में ले जा करके और बिल्कुल मस्जिद के इंटीरियर में ले जा करके जय श्री राम के नारे लगा करके 51,000 रुपए दिए थे। और भी मैं ऐसे जानता हूं, लेकिन ये तो मैं फर्स्ट हैंड आपको बोल रहा हूं। इसलिए ये हिंदू का पैसा और हिंदू ऐसा इसमें विचार नहीं कर, राम भक्तों का ये धन है, ये चढ़ावा राम भक्तों का है और रामद्रोहियों ने ये खाया है, इसलिए उनको दंड मिलना चाहिए। इसमें हिंदू की बात मत लाइए। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने इस हिंदू महिला का ये वायरल वीडियो क्लिप, जिसमें इस हिंदू महिला ने किस तरह से मोदी सरकार को लेकर काफ़ी सवाल खड़े किए हैं कि ये वही मोदी सरकार है जो कहती थी कि हम राम लल्ला को लाए हैं, हमने राम मंदिर बनाया है, लेकिन आज वही मोदी सरकार राम मंदिर के चढ़ावे चोरी पर खामोश है। मोदी सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट तक नहीं आया है। जिन लोगों ने राम मंदिर की चोरी की है, हम उन पर बहुत बड़ा एक्शन लेंगे, ऐसा कोई भी बयान मोदी सरकार की तरफ से नहीं आया है। और जो लोग इस देश के अंदर नफरत फैलाते हैं, अंधभक्त है, बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता है, जैसे पिंकी चौधरी, ये कहता है कि ये हिंदुओं का पैसा था, हिंदू के ही जेब में गया है। अब किसी को कोई हल्ला पुकार नहीं करना चाहिए, सरकार से कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। इस कमबख्त को यही नहीं पता कि इसमें मुसलमानों ने भी लाखों करोड़ रुपए का दान दिया है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं आता है तो मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, जिसे देखने के बाद आपको पता चलेगा। आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। यह 3 मुस्लिम जिन्होंने राम मंदिर में करोड़ों रुपए का डोनेशन दिया। नंबर 1, मोहम्मद समर गजनी। समर गजनी ने हिंदू मुस्लिम एकता दिखाते हुए अपनी 90 लाख रुपए की संपत्ति राम मंदिर में डोनेट की। नंबर 2, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। इन्होंने स्वयं 1,11,000 रुपए राम मंदिर में डोनेशन दिया और अपने 4,000 मुस्लिम परिवारों से राम मंदिर के लिए 2 करोड़ रुपए का डोनेशन करवाया। नंबर 3, WS हबीब। ये चेन्नई के एक मुस्लिम बिजनेसमैन है, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया। और जो अंधभक्त कह रहे थे कि राम मंदिर में चोरी हुई तो इससे मुसलमान का क्या लेना देना है, तो अंधभक्तों मुसलमानों ने भी राम मंदिर बनने में पैसा दिया। मुसलमानों की भी मांग है कि चोर का एनकाउंटर करो। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि करोड़ों लाखों रुपए जो है मुसलमानों ने राम मंदिर में दान दिया है, और ये कमबख्त कहता है कि ये हिंदुओं का ही पैसा था, हिंदू ही के जेब में गया है, तो अब किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो राम मंदिर के चोरी पर कुछ बोले। इस तरह का ये घटिया बयान पिंकी चौधरी की तरफ से दिया गया है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।